नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी मैं रुका हुआ हूं मेघनगर में अपने एक रिलेटिव के यहाँ। दोस्तों, अ, मैं जब अपने रिलेटिव से बात कर रहा था, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, ठीक है, और उनके जो पिताजी हैं वो खुद भी हेडमास्टर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मैंने उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा है कि दे आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन, फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे। रात को भी झूठ नहीं बोल रहा, थका हुआ मैं भी था और वो भी थके हुए थे। उसके बाद भी वो मेरी सारी की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते रहे, बड़े ही गौर से सुनते रहे, और वो उसमें से ये निकालना चाहते थे कि इसमें से मेरे बच्चों का लाभ किस किस बात से हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं मुख्य रूप से उन पेरेंट्स के लिए कम, उन बच्चों के लिए ज़्यादा बना रहा हूँ जो बच्चे यह समझते हैं कि यार ये माँ बाप तो हमारे पीछे ही पड़े हैं, हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो, कुछ काम करो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, मैं उन माँ बाप की तरफ से, माँ बाप की बात आपको बुरी लगती होगी ना, मैं तो आपका ना बाप हूँ, ना माँ हूँ, ना कोई, और ना तो मैं आपका टीचर हूँ। लेकिन शुभचिंतक होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ कि जो चिंता आपके माँ बाप की है वो फैक्ट है और सही है। कंपटीशन हर जगह कल भी था, आज भी और हमेशा रहने वाला है, ठीक है। कंपटीशन वास्तव में बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कभी टेस्ट करना हो ना तो आप पता कर लेना, एक चपरासी की नौकरी के लिए भी पीएचडी वाले भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको यह जानकर बहुत दुख होगा लेकिन यही कड़वा सच है। नौकरी चपरासी की, लेकिन पीएचडी होल्डर भी, ठीक है। जो दुनिया में सबसे बड़ी डिग्री होती है वो रखने वाला भी इंडिया में चपरासी की नौकरी के लिए भी अप्लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब मैं बोलूँ तो ठीक है, मैं अब माध्यमिक शिक्षक बन चुका हूँ शासकीय स्कूल का, लेकिन इसके लिए भी मैंने बहुत संघर्ष किया है। हालांकि यही सेम जॉब मुझे आज से 14 साल पहले भी मिल रही थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से 2008 में मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ऐसा मौका मुझे मिला है, पता नहीं यार आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैंने अभी अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है। जब 2008 में मुझे वह नौकरी मिल रही थी तब मेरे पास क्या था? सिर्फ ग्रेजुएशन। आज तो आप लोगों की दुआओं से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मेरे पास दो दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे अवसर मिला है, आपको मिलेगा कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर बता दूं कि आप कामयाब कैसे होंगे। आप कामयाब बिल्कुल होंगे, चाहे जितना कंपटीशन हो, चाहे जितना कंपटीशन हो। आप लोग ईमानदारी से खुद के लिए समय दें। मैं नहीं कहता हूँ खेलने कूदने की आपकी उम्र है, बिल्कुल खेलिए कूदिए, लेकिन टाइम टू टाइम आप पढ़िए और पढ़िए। और जिन भाई बहनों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो अपने माँ बाप की परमिशन से, सहमति से कोई भी आज का जो उपयोगी काम है वो सीखिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। कल मैं एक व्यक्ति से मिला जो पियून का काम करते हैं। वो अपने बारे में बता रहे थे कि वो अपने समय के जो रहता ना टाइपराइटर, उसके एक्सपर्ट थे। 1 मिनट में शायद उनके 250 शब्द होते थे, ठीक है, हिंदी टाइपिंग का। लेकिन अब आपको पता है जो टाइपराइटर का ज़माना गया, अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। तो उस समय जब मैं उनसे बात कर रहा था तब भी लगा यार कि इन्होंने एक गलती की है कि इन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। तो समय के हिसाब से बच्चों आपको ही बदलना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि पहले हिंदी में पढ़ाई होती थी और अब इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लेकिन आप इंग्लिश से बच के कभी नहीं भाग सकते। आपको समय के हिसाब से बदलना होगा। उसको आप ऐसे समझिए, समय के हिसाब को जिसको मैं बदलना कहता हूँ, जैसे अभी मान लीजिए मैंने शर्ट पहन के रखी, आराम से बैठा हूँ, लेकिन अगर मान लो यही जाड़े के दिन होते, ठीक है, दिसंबर जनवरी का महीना होता, तो क्या मैं ऐसे बैठता? नहीं बैठता। हो सकता है मफलर भी बांध के रखा हो, कान में टोपा भी लगा के रखा हो, स्वेटर भी हो, अंदर भी स्वेटर हो, इनर भी हो सकता है कि नहीं? तो इसको समय के साथ बदलना कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। समय बदल रहा है और हमें बदलना ही पड़ेगा। आप मुझे बताएं, समय से बदलने के हिसाब से फिर बताता हूँ। आप जब लेटरिन में जाते हैं तो क्या आप वहाँ पर भगवान जी का पाठ करते हैं? नहीं करते हैं। और जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या आप वहाँ पर जाके
कुछ भी उल्टा सीधा करना चाहेंगे? कभी नहीं करना चाहेंगे। जब आप विद्यालय जाएंगे तो क्या आप विद्यालय में डांस करते रहेंगे पूरे समय? नहीं करेंगे। और जब आप सपोज डांस क्लास में जाएंगे तो क्या डांस क्लास में जाके आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप क्रिकेट के ग्राउंड में जाएंगे, क्रिकेट के ग्राउंड में जा रहे हैं, सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप वहाँ जाके फुटबॉल खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। कबड्डी के ग्राउंड में जाके आप खो खो नहीं खेलेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो समय के हिसाब से तो आपको बदलना पड़ेगा, परिस्थितियाँ बदली हैं। अब जैसे सिलेबस है, सिलेबस सबको चेंज हो गया, तो अब आप ये थोड़ी बोलेंगे कि यार ये चैप्टर तो पहले थे ही नहीं हमारे पापा के ज़माने में। भाई पापा का ज़माना दूसरा था, आपका ज़माना दूसरा है। हो सकता है कि जो कपड़े आपने पहन के रखे हों, जो कपड़े आपने पहन के रखे हों, उन कपड़ों की जो कीमत हो, उन कपड़ों की कीमत के पैसों में आपके पापा के ज़माने में पूरे महीने भर का राशन आ जाता हो आपके परिवार के लिए। ठीक है, तो मैं आपके माँ बाप का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं भी एक गरीब घर का ही बच्चा हूँ। बार बार मैंने बोला कि मेरे दादाजी गाय चराते थे, पापा मजदूरी करते थे, माँ आज भी सब्जी बेचती है। हालांकि मैंने उनको मना किया है कि मम्मी अब आप बंद कर दीजिए, तो वो बोलती हैं यहाँ जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं करूँगी। और बोले मैं फालतू बैठ के क्या करूँगी, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे। तो इसलिए क्या है, हमारे माँ बाप जितना हमारे लिए कर सकते हैं करते हैं, और उससे ज़्यादा करते हैं। आप अभी बच्चे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आप स्वयं बड़े होंगे, आप माँ बाप बनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस मैं सही कह रहा था, आपके माँ बाप सही कह रहे थे। तो आप खूब खेलो, खूब मस्ती करो, दोस्तों के साथ खूब गप्पे मारो, लेकिन टाइम टू टाइम आप अपनी पढ़ाई के लिए जो समय निश्चित कर लेना, उस समय में किसी को घुसने ना दें। और मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप कोशिश करो शुरू में 2 घंटे का, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, और फिर धीरे धीरे करके महीना 2 महीने बाद 2-2 घंटे कर लो। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो बढ़ाना, अगर नहीं बढ़ता है तो 2 घंटे का नियम तो फॉलो करो कि मैं 2 घंटे जैसे सो के उठा हूँ तब पढ़ूँगा। ठीक है, हाथ मुँह धो के पढ़ने ही बैठ जाऊँगा। और कोशिश करना कि ये जो मैं 2 घंटे का बोल रहा हूँ ये सुबह 5 से 7 करना, या फिर 4 से 6 करना, या फिर 6 से 8, मतलब जो भी आपको सूट करे। और शाम को सोने से पहले जो भी आपका समय हो, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 से 10 पढ़िए, ठीक है, या 7 से 9 पढ़िए। सोने से पहले आप 2 घंटे पढ़िए, और जो आपने पढ़ा है उसी को सुबह उठ के रिवाइज़ कीजिए। सुबह उठ के उसी को रिवाइज़ कीजिए, खासकर जो आपने शाम को पढ़ा था उसी को सुबह रिवाइज़ करना है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है हमारा जो मन है इसके 2 पार्ट हैं, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये चेतन मन से बात कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जो सपने वगैरह आते हैं वो आते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। और अवचेतन मन चेतन मन से भी पावरफुल होता है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप सोने से पहले पढ़ते हैं तो आप चेतन मन से पढ़ रहे थे, चेतन मन से पढ़ रहे थे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अब ड्यूटी चेंज हो रही है, चेतन से अवचेतन करेगा। काम तो वही करना है आपको, वेल ट्रेंड करने का, लेकिन अब सोने से पहले तक का काम था चेतन मन का आपको ट्रेंड करने का, और सोने के बाद आपको ट्रेंड कौन करेगा? अब चेतन मन। इतना सा अंतर है, काम वही चलेगा आपकी ट्रेनिंग का ही। तो जैसे ही आप सोने वाले हैं ड्यूटी चेंज होने वाली है, चेतन मन से अवचेतन मन के बाद ड्यूटी जाने वाली है। तो जो भी आप पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जैसे होता ना कि यार ये फाइल से आप उसको दे देना, तो जो चेतन मन है आपका, वो जो भी आपने पढ़ा है वो अवचेतन मन को दे देगा। आप तो सो गए, लेकिन अवचेतन मन के पास वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो फाइल है, तो अवचेतन मन उसको अपने पास रखेगा। और जब मैंने बोला कि जब आप सो के उठे तो उसी को रिवाइज करें, तो फिर से ड्यूटी चेंज होगी। जब आप सो के उठेंगे तो उस समय आपका जो चेतन मन है वो अवचेतन मन से उसी नॉलेज को ले लेगा। तो इस तरह से जब आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और आपके सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनती है। और आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ना सिर्फ आप अपना, बल्कि अपने माँ बाप का, अपने परिवारजनों का, अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का तो छोड़िए, आप इवन दुनिया का भी भला करेंगे। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।
और अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप लोग अपने समय को बढ़ाते जाएं, और जितना ज़्यादा आप समय को बढ़ाएंगे उतने जल्दी आप कामयाब होंगे। जैसे जो भाई बहन 1-1 घंटे पढ़ेंगे तो हो सकता है उनकी नौकरी 2-3 साल में लग जाए। जो बच्चे 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पढ़ेंगे, हो सकता है उनकी नौकरी 2 साल से पहले लग जाए। और जो भी भाई बहन 4-4 घंटे रोज़ सुबह और 4-4 घंटे शाम को पढ़ेंगे, या फिर मान लो 2-3 घंटे उन्होंने सुबह पढ़ लिया, फिर दोपहर में 2-3 घंटे पढ़ लिया, रात को भी 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो ऐसे भाई बहनों की नौकरी मुझे लगता है 1 साल के अंदर लग जानी चाहिए हर हाल में। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। फिर भी आप जो कुछ जानकारी चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, कामयाब बनिए।